हे भगवान, ये कैसे ससुराल में आकर फंस गई मैं। कभी कभी तो लगता है कि मेरे ससुराल में इंसान नहीं बल्कि शैतान रहते हैं। रोटी तो रत्ती भर खाएंगे लेकिन सब्जी इन्हें 10 तरह की चाहिए, जैसे किसी महाराज के खानदान के हों। ऊपर से मजाल है कि आकर कोई मेरी मदद कर दे, इन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। अरे भाभी, आप खुद से क्या बातें कर रही हो? और ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना? आपने तो बस अभी तक 3-4 ही सब्जी बनाई है, बाकी की सब्जियां कब बनाओगी? सबकी भूख के मारे जान निकली जा रही है। इंसान थोड़ी ना हूँ मैं, जानवर हूँ जो आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां बनाकर रख दूंगी। शेफाली, बस आधा घंटा और, मैं बाकी सब्जियां बना देती हूँ। ठीक है भाभी। इतना कहकर नलिनी की नंद शेफाली वहां से चली जाती है, जिसे देख नलिनी ऑर्डर तो ऐसे देकर गई है जैसे ये मेरी मालकिन और मैं इसकी नौकरानी हूँ। ये नहीं हुआ कि आकर थोड़ा बहुत भाभी की मदद करवा दे। बेचारी नलिनी आधे घंटे के अंदर बाकी की सब्जियां तैयार कर देती है और 10 तरह की अलग अलग सब्जियां ले जाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। बहू, आज तो तूने ये आलू भिंडी बड़ी गजब की बनाई है। और ये दाल भी काफी बढ़िया बनी है। आज तो मैं 2 कटोरी दाल पीऊंगा। पूरे ससुराल वाले 10 अलग अलग तरह की सब्जियों का लुत्फ उठाते हुए अच्छे से खाना खाते हैं, जिसे देख नलिनी गलती मेरी ही थी कि जब मैं ससुराल में आई मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बना दिया। अगर शुरुआत में मैं भी खाना बनाने में गलतियां करती तो आज मेरा ये हाल ना होता। कहने को नलिनी का ससुराल गरीब था। नलिनी के जेठ, पति, देवर और ससुर चारों ही फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत ही कमा पाते थे। लेकिन इस कम कमाई में बचत करने की बजाय उन सभी को हर रोज 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने का चस्का लगा हुआ था, जिसके चलते हमेशा अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर काफी ज्यादा नलिनी परेशान होने लगी थी। अरे भैया, सिर्फ इतनी ही सब्जियां हैं क्या? बहन जी, ये आपको इतनी सब्जियां दिख रही हैं? आलू, मटर, गोभी, घिया, कद्दू, सब कुछ है मेरे पास। बताइए क्या क्या दूं आपको? भैया, ये सारी सब्जियां आधी आधी किलो पैक कर दीजिए। लगता है आपके घर पर कोई फंक्शन है, तभी इतनी सारी सब्जियां ले रही हैं। जब घर में कोई फंक्शन नहीं है तब मुझे रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी बनानी पड़ती है। जिस दिन घर में कुछ हुआ तो उस दिन तो मेरी रेल ही बन जाएगी। नलिनी अलग अलग तरह की सब्जियां लेती है और घर आकर उन्हें काटने लगती है। हे भगवान, ये मैंने फली क्यों ले ली? इतनी देर से साफ कर रही हूँ लेकिन ये है कि खत्म ही नहीं हो रही। नलिनी इतना बोल ही रही थी कि तभी नलिनी की जेठानी अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। अब जल्दी से मेरे साथ ये सारी सब्जियां साफ करवा दीजिए। यहाँ बैठे बैठे तो मेरी कमर ही दुख गई। नलिनी, मैं तो इन सब्जियों को साफ करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो क्या है ना, आज दोनों बच्चों को स्कूल से कुछ ज्यादा ही काम मिला है तो मुझे उनका स्कूल का काम करवाना है। तुम शेफाली को बोल दो। इतना कहकर नलिनी की जेठानी चली जाती है, जिसे देख अब जैसे ही नलिनी शेफाली को अपनी मदद करने के लिए कहती है, भाभी आप तो जानती हो कि मेरी परीक्षा चल रही है, अगर मैं आपके साथ सब्जियां साफ करवाऊंगी तो पढ़ूंगी कब? अपनी नंद के मुंह से भी ना सुन अब शेफाली अपनी सास की तरफ देखती है कि तभी उसकी सास, हाय मेरी कमर, लगता है फिर से कमर का दर्द उठ गया। वो तो उठेगा ही ना, कहीं सब्जी साफ करनी पड़ जाए। मन तो कर रहा है बिना साफ करे कीड़े मकोड़े के साथ सब्जी बनाकर खिला दूं इन्हें। बेचारी नलिनी अब अकेले ही इतनी सारी सब्जियों को साफ करती है और सबके लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती है। रोज इतनी सारी सब्जियां बनाने के चक्कर में कभी कभी नलिनी से किसी सब्जी का तड़का जल जाता तो कभी किसी सब्जी में नमक मिर्ची ज्यादा हो जाती। अरे भाभी, सब्जी में नमक डाला या नमक के अंदर सब्जी? पूरी की पूरी सब्जी खारी हो गई है। और आज तो इस आलू की सब्जी में भी कुछ ज्यादा ही मिर्ची है। मेरे तो कानों से भी धुआं निकलने लग गया है। बहू, जरा ध्यान से सब्जी बनाया कर। हम तो ससुराल वाले हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे। कल को मेहमान के लिए अगर तू ऐसी सब्जी बनाएगी तो वो तो तुझे ताने दे देकर मार देंगे। उनका तो पता नहीं माँ जी, लेकिन आप लोगों के लिए हर रोज 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाकर मैं एक दिन जरूर मर जाऊंगी। रोज अलग अलग 10 तरह की सब्जियां बनाने की वजह से नलिनी ने हर तरह की सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला दी थी, जिसके चलते अब नलिनी के पास कोई और नई सब्जी की रेसिपी नहीं बचती और अब वो बार बार सब्जियों को रिपीट करने लगती है। ये क्या भाभी, आपने कल भी टमाटर की चटनी बनाई थी और आज भी टमाटर की चटनी बनाई है। हाँ बहू, और ये आलू भुर्जी की सब्जी भी तो तू 2 दिन से बना रही है, फिर भी आज तूने दोबारा इसे बना दिया। चाची, आप जानती हो ना कि मैं बैंगन का भरता नहीं खाता, फिर भी आपने बैंगन का भरता बना दिया। आप मेरे लिए कोई दूसरी सब्जी बनाओ। तो बेटा कोई और सब्जी खा लो, वैसे भी हमारे घर में 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। लेकिन ये सब्जियां तो 2-3 दिन से लगातार बन रही है, मुझे कुछ और खाना है। हाँ बहू, कोई और सब्जी बना दे।
घर में अब कोई भी सब्जी नहीं बची है, जो थी वो सब मैंने बना दी। और इतनी रात में तो मैं मंडी जाने से रही। अगर आप सबको खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। नलिनी का गुस्सा देख अब कोई भी सब्जी के बारे में कुछ नहीं बोलता और अब सब वही सब्जी खाने लगते हैं। और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। भैया 2 किलो आलू, गाजर और मटर दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, पूरे 300 रुपए हुए। क्या 300 रुपए की 3 सब्जियां? 300 रुपए? ये एक रात में सब्जियों के दाम इतने कैसे बढ़ गए? बहन जी, आप तो जानती हैं बारिश का मौसम चल रहा है। हफ्ते पहले आई भारी बारिश की वजह से किसानों की काफी सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। इसलिए सरकार ने बची हुई सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से नलिनी ज्यादा सब्जियां नहीं खरीद पाती, जिसके चलते आज रात नलिनी को सिर्फ 3-4 सब्जी ही बनानी पड़ती हैं। ये क्या नलिनी, तुम तो जानती हो कि हम सब लोग रोज अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं, लेकिन फिर भी तुमने आज सिर्फ ये 4 सब्जी बनाई है। भाभी, अगर आज मैं 10 तरह की सब्जी बनाती ना तो घर में बचे कुचे पैसे भी खत्म हो जाते। आप सब लोग जानते भी हैं कि बारिश की वजह से सब्जियों के दाम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब तो आप सब लोगों को 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने की आदत को छोड़ना ही होगा। नंदिनी की बात सुन और सब्जियों के महंगे दाम को देखकर नलिनी के ससुराल वाले हर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी खाने की आदत को नहीं छोड़ते, जिसके चलते अब बेचारी नलिनी चावल और आटा लाना बहुत कम कर देती है और अपने ससुराल वालों को हर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर खिलाती है। वैसे मुझे नहीं पता था कि आलू की सूखी सब्जी बिना रोटी और चावल के भी इतनी स्वादिष्ट लग सकती है। और नहीं तो क्या, अगर ये मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तो आटा चावल लाना कब का बंद कर देता। अरे अब से हम हर रोज सब्जियां ही खाएंगे। स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी ये काफी अच्छी हैं। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नलिनी को अब चक्कर आने लगते हैं। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया मेरे ससुराल वाले कोई आम इंसान नहीं है। बाप रे बाप, कभी कभी तो लगता है ये रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी खाने के चक्कर में एक दूसरे को भी बेच आएंगे। बारिश की वजह से किसानों की सब्जियों के नुकसान होने की वजह से सरकार ने अब सब्जियों के दामों को पहले से भी ज्यादा काफी बढ़ा दिया था, जिसके चलते अमरनाथ, सुधीर, कार्तिक और सुरेश की सारी कमाई सब्जियां लाने में ही खर्च हो जाया करती थी। माँ, आपने 2 महीने से मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी। टीचर कह रही थी अगर आपने इस महीने फीस नहीं भरी तो वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। इसकी स्कूल फीस से याद आया कि हमने तो इस महीने का किराया भी नहीं दिया है। सुधीर बेटा, आज शाम को किराया दे दियो। माँ, किराए के लिए हम में से किसी के पास भी अब पैसे नहीं हैं। लेकिन क्यों, कुछ दिन पहले तो आप सबको तनख्वाह मिली थी। हाँ मिली थी, लेकिन इस बार न जाने कैसे घर खर्चे में हम सबके पैसे खर्च हो गए। कौन से घर खर्च भैया? इस बार तो बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं गई और ना ही घर का राशन आया और किराया भी अभी बाकी रह गया। तो आप किन घर के खर्चों की बात कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, इन सब की तनख्वाह सब्जियों में खर्च हो चुकी है। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि सब्जियों के दाम महंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी ये हर दिन अलग अलग तरह की 10 सब्जियां खाने की आदत को नहीं बदला। पता है, इस एक हफ्ते के अंदर 5,000 रुपए की सब्जियां हो गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी अपनी ये रोज की 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने की आदत को नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी लोग सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे। नलिनी की बातों को सुनकर और घर के खर्चों को देखकर उन सभी को आखिरकार नलिनी की बात समझ में आ ही जाती है। बहू तो ठीक कह रही है, अगर हम तेरी बात पहले ही मान जाते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, हम अपनी आदत को बदल सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अपने ससुराल वालों की बात सुन नलिनी काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब सभी लोग हर रोज नलिनी से 10 तरह की सब्जी बनवाना बंद कर देते हैं और अब नलिनी सिर्फ 1 या 2 तरह की सब्जी और चावल रोटी बनाती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके हालात पहले से भी ठीक होने लगते हैं और अब पूरा परिवार सिर्फ तीज त्योहार पर ही अलग अलग तरह की सब्जियां खाता है।